वास्तुशास्त्र पाठ संख्या 7। इसमें ईशान कोण के संबंध में चर्चा की जानी है। जैसा कि हमने किसी भूमि में मकान कंस्ट्रक्शन वर्क या बिल्डिंग बनानी है तो उससे हमने कंपास से इसकी दिशाओं का चयन कर लिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये ईशान कोण, ये आग्नेय नैऋत्य और ये वाला जो क्षेत्र है ये वायव्य कोण से संबंधित है। ईशान कोण के जो स्वामी हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं और इसके देवता ब्रह्मा हैं और स्वयं इंद्र हैं। इसके जो दिक्पाल हैं भगवान स्वयं भगवान शिव हैं। अब इस ईशान कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमने जो गुरु इस दिशा के स्वामी हैं उसके बारे में क्या उनके कार्य करते हैं, क्या उनका गुण है, स्वरूप है, प्रकृति है और प्रवृत्ति है, क्या इनका शरीर का आकार है, इसके संबंध में देवगुरु बृहस्पति सप्तगुणी हैं और पुरुष जाति के ग्रह हैं। ये एक राशि में लगभग 13 माह रहते हैं। इनके गुरु से संबंधित नग पुखराज को धारण किया जा सकता है। ये पीड़ित होने की स्थिति में है। ज्ञान बुद्धि और पुत्रादि और तथा बड़े भाई के कारक हैं। दीर्घ और इनका शरीर स्थूल शरीर है, बड़ा शरीर है। भूरी और पिंगल वर्ण के इनके केस हैं और इनका स्वयं का रंग पीत वर्ण है, पीला वर्ण है। ब्राह्मण जाति के ग्रह हैं। धर्म नीति के पंडित हैं। इनकी उच्च राशि कर्क राशि है और नीच राशि मकर राशि है। ये संतान, पुत्र, वंश वृद्धि, संपत्ति, ज्ञान, सुख, विवेक, बुद्धि और राजयोग भी दिलाते हैं। गुरु लगभग 16, 22 और 40वें वर्ष में विशेष फल देते हैं। अब गुरु के बारे में इतनी जानकारी होने के बाद ईशान कोण में इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यहाँ पूजा का स्थल होना चाहिए, पूजा घर होना चाहिए। इस स्थान को साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। इसमें कूड़ा करकट या कोई भारी सामान या टूटा हुआ सामान यहाँ पर नहीं रखना है। और मुख्य मकान का जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य गेट है, यहाँ पर ईशान कोण में इसको बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं देवगुरु बृहस्पति, ये वंश वृद्धि करते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा, ऐसा न होने की स्थिति में ये ईशान कोण का दोष उत्पन्न हो जाता है, वंश वृद्धि में अवरोध कराता है। नेत्र, वाणी तथा कान तथा गर्दन में कष्ट होने की संभावना रहती है। यदि ईशान कोण का दोष पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पुखराज नग धारण किया जा सकता है। मुख्य सावधानी ये रखनी है कि इस स्थान को साफ सुथरा ही बनाए रखना है। और इसकी दीवार कैसे होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए। यहाँ स्टोर रूम और कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। ये ईशान कोण की मुख्य अवधारणा है। वास्तुशास्त्र में ग्रह, यदि हम जन्म पत्रिका देखें तो जन्म पत्रिका में जो ग्रह हैं ये उत्तर दिशा में दिग्बली होते हैं। उत्तर दिशा में दिग्बली होते हैं। ये यहाँ पर ये उत्तर दिशा है तो इसका जो झुकाव है, यदि इस क्षेत्र का झुकाव यहाँ किया जाए, इसको इस तरह से समझते हैं। जन्म पत्रिका में ये जन्म पत्रिका है, ये जन्म पत्रिका का एक 12 भाव की कुंडली है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इस स्थान पर ये बड़े भाई के कारक भी हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर इनका प्रभाव पड़ेगा। 5 यदि हम स म झ वाली को स्मरण करें, स माने शनि, म माने मंगल और ग माने गुरु, तो इनकी 5, 7, 9 दृष्टि होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 7, 9। तो इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? एक तो इस स्थान पर पड़ेगी 5वें स्थान पर, और इनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 7वें स्थान पर, 8, 9, 10 और यहाँ पर पड़ेगी। तो इतने स्थान पर गुरु प्रभावित करेंगे। और जिस स्थान के गुरु कारक हैं उस पर भी नजर रखे रहेंगे। ये कालपुरुष की कुंडली में 9वें और 12वें स्थान के जो कारक हैं ये देवगुरु बृहस्पति है। वैसे देवगुरु बृहस्पति चौथे स्थान, 7वें स्थान के भी हैं और दूसरे स्थान के भी हैं और 5वें स्थान के भी ये कारक हैं। तो यहाँ यदि इस जन्म कुंडली को इस दिशाओं में इसको देखा जाए तो ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा, ये नॉर्थ, ये साउथ है और ये
ये बेस्ट है।